हवलदार और विजय सिंह जी, ये लड़की तो बेहोश और इसकी ये दुर्दशा। हाँ साहब, ऐसी हालत। खैर ठीक है, वो लेडीज है, तुम ऐसा करो, इसे होश में लाने का प्रयत्न। हाँ साहब, लेडीज से होश मत लवाओ, हम लेडीज के भगत अमा नहीं हैं। लोग तो उठ बता, लड़की आई यहाँ किस लिए, उठ बता। सताया है मुझको बता, कैद करके उसे डाल दो जेल में, बाप विक्रम से उसकी करे ना खता। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किरण है साहब। किरण? हाँ साहब। तुम्हारी ये हालत किसने बनाई है? उन जालिमों का नाम बताओ, मैं उन दरिंदों को बख्शूंगा नहीं। कौन है वो लोग? साहब, आप उसे सजा दे सकते हैं जिसने मेरी इज्जत लूटी है। क्यों नहीं? तुम उनका नाम पता बताओ, कौन है वो समाज के दरिंदे? नहीं साहब। जो तुम्हारी ये हालत की है उन्होंने? साहब, मेरी हालत और ठाकुर कुंवर सिंह ने की है। देखो, आधी अधूरी नहीं, तुम पूरी बात बताओ। लगता है तुम्हारी बातों से साफ जाहिर होता है कि तुम कुछ ना कुछ छुपाने का प्रयत्न कर रही हो। साहब, आप जानना चाहते हैं तो सुनिएगा, मैं बता रही हूँ। तो फूट गई किस्मत मेरी, रूठ गया करता। कौन है इस दुनिया में जो बने मेरा मददगार? साहब, 3000 रुपये के लिए मेरे पिताजी को कुंवर से गोली से मार दिया। क्या 3000 रुपयों के कारण तुम्हारे पिताजी को गोली मार दिया? हाँ साहब। और फिर क्या हुआ?
सुनिए, वो कुंवर सिंह मेरी हवेली पर आकर के मुझको उठा ले गया साहब। शाली, तुम्हारे कहने का तात्पर्य कि कुंवर सिंह तुम्हें उठा करके अपनी हवेली ले गया? हाँ साहब, और अपनी हवेली में रखा था मुझको। फिर उसके बाद उस कुंवर सिंह ने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया। अब बताओ साहब, मुझसे कौन शादी करेगा, कौन मुझसे अपनाएगा साहब? मैं किसके वहां जाऊंगी? हो, ठीक कहती हो कि कौन तुमसे शादी करेगा, कौन तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा, हाँ साहब, तुम्हारी डोली कौन ले जाएगा? यही तो मैं सोच रही हूँ साहब। हेलो, ये आगे शिव बालक यादव भाई साहब भवनियापुर के रहने वाले हैं। ये भाई बाबा जी के चरणों में 100 रुपया दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखो किरण, तो तुम आत्महत्या करने के इरादे से यहाँ आई थी। हाँ साहब, मैंने सोचा इसके सिवा और कोई मेरा सहारा नहीं, क्योंकि हर लड़की का सबसे बेशक कीमती गहना उसकी इज्जत होती है, और जब उसका इज्जत रूपी गहना लुट जाता है तो हर लड़की अपनी जान देने के लिए यही रास्ता चुनती है। हाँ साहब। देखो किरण, जो मेरे बस में नहीं वो तो मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, जो मेरे बस में है वो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। और तुम कह रही थी कि कौन तुमसे शादी रचाएगा, तुम्हारी मांग में सिंदूर कौन भरेगा, तुम्हारी डोली कौन ले जाएगा? हाँ साहब। तो किरण, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो तुम न घबराओ मेरे साथ में, तुम न घबराओ, चलिए मेरे साथ में, मांग में डाल दूं तेरे सिंदूर है। जीना होगा, हर हाल में जीना होगा, इस समाज के लिए ना सही तुम्हें इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राजपूत के लिए जीना होगा। वो रहा सामने मंदिर, तुम मेरे साथ चलो और मैं वहीं पर तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हारे साथ शादी कर लेता हूँ, ताकि तुम्हें भी ये विश्वास हो जाए कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई अपना है। ठीक है आपने हमारी मदद। हम हो यहाँ इंतजार में रहे, क्यों? यही मारे हम कुछ बोलत नहीं रहे। साहब शादीशुदा नहीं रहे और हम साहब के चक्कर में पड़े रहे। आज साहब भरे मांग और काली के हवलदार जुग्गीलाल हठेला, हाँ साहब। देखो जो भी बात करनी है दूर से उसके बदन में हाथ मतलब। तेरी भी शादी नहीं हुई? यही तो हम जुगाड़ लगावा साहब। लेकिन तुम झूठ बोलते हो। नहीं साहब, उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे 2 बहुएं हैं, और जब साले तेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, तो बहुएं क्या 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 आसमान से टपक पड़ी? साहब एक मेरे में काम नहीं चल रहा है साहब। एक बाहर वाली एक घर वाली चाहिए।
एक साथे जेबे धान कटेबे नौटंकी अबे वहु लेबे दोनों जने कमाइबे यानी अपनी बीवी को भी नचाएगा। यही तो दोनों जने डिपार्टे रहबे ना। अरे डिपार्ट नहीं बे, बदतमीज कहना नहीं आता, डिपार्ट कहते हैं डिपार्ट। देखो पैसा दे रहे निका के लिए 10 रुपया लियो। सुनो हवलदार, हम मांग भरबे हैं। मर गया हमारा काम मार कर बंदा डाल दियो। साहेब एक दिन इनके घर का हम पहुंच गए। हाँ हवलदार मुंह देखो हमारे घर में तुम पहुंच गई। इनके मेहरवा खोले पड़ी रहा दरवाजा। साहब या बेइज्जती हमारे खोले पड़ी। अरे वो दरवाजा की बात कर रहा है। अरे हवादार साहेब आता ना हमार मेहरबा बेखबरी सोवती खोले पड़े रही। दरवाजे की बात कर रहा है। अरे हवादार साहेब, हवादार नहीं हवलदार। हवादार नहीं आंधी दो रब्बे तुमको हम अब भाई मेहरबा कहे खोले पड़े तो हमसे कहे तुम हुआ गन्नम गांव तो का कही हवादार न कही तो का कही बताओ। चलो हम तुम मांग भरी भरा करा जाए। देखो हवलदार चुकीला लाठेला जी। यस सर। ठीक है, मैं चल रहा हूँ और तुम इस लड़की को गाड़ी में बिठाओ और मंदिर लेकर आओ। ये लड़की का गाड़ी में हम कहाँ खोज कर वैसा है। देखो हवलदार, अगर कम सुनाई पड़ता हो तो कभी कभी कान में कड़वा तेल डाल लिया। का खोज लियो। मैंने कहा कम सुनाई दे रहा हो तो साले कभी कान में तेल डाल लिया करो। हाँ साहब तेल डर में हम समझा का कहो गाड़ी में खोज लियो। ठीक है, इस लड़की को गाड़ी में बिठाओ। ठीक साहब गाड़ी में बैठा। हेलो भैया, लाइट जला दो। लाइट टेंट वाले भैया जहाँ कहीं भी हो। हाँ जल गए भैया, जल गए। जलाओ यार, मुराही की है। ठीक है, मैंने इसमें सारा कुछ लिख दिया है और पत्र पाते ही मेरा बेटा सूरज घर को चलाएगा। इसको ले चल के किसी डाकखाने में डाल देती हूँ। क्या बताऊं, छुट्टी मंजूर करवाता हूं, छुट्टी ही नहीं मंजूर होती। सब लोग घर में इंतजार कर रहे होंगे, किरण, सुमन, पिताजी और माँ। पिताजी हमारे जब जिधर निकलते होंगे तो लोग पूछते होंगे तुम्हारा बेटा सूरज कब आ रहा है। सभी लोग सूरज का इंतजार करते हैं, लेकिन छुट्टी ही नहीं मंजूर होती। ठीक है, आज मैं हेड ऑफिस जाऊंगा। जय हिंद। क्या बात है साहब? आज बड़े खुशी की बात है। खुशी की बात है? देखो साहब, हमारे घर से कहा यह चिट्ठी आई है। तुम्हारे घर से? हाँ साहब। तुम्हारे घर में भी कोई है? साहब हमारे घर में हम हैं, हमारा घर है और कोई नहीं? और का कोई मेहरवा बीबी है। हवलदार, जब हम मारना शुरू करते हैं ना तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि तुम मरोगे या बचोगे। जो बात हमारी समझ में ना आए ऐसी बातें मत किया करो। चलिए देखो हमारे घर से आवा है, इसका पढ़ो। क्यों बे, तू पढ़ा लिखा नहीं है? मैं दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा। हम तेल लगा के नौकरी पावा, हम पढ़े। हवलदार, हम अपने बारे में बता देना चाहते हैं। बता दो साहब, हम जान जाई। पहली बात तो यह है हाँ साहब कि हमें झूठ से सख्त नफरत है। दूसरी बात यह है, जो बात हमारे समझ में ना आए उसे मत किया करो। तीसरी बात, जब हमारा क्रोध हमारे सर चढ़ जाता तो हम सामने वाले को यह नहीं देखते कि मरेगा या जिएगा। तो हमारी आँखी में दूध उतर आवत है, हम नहीं देखे। इसीलिए तो साले रह गए वैसे के वैसे। साहब पढ़ो जल्दी, मार छटपटी हमारे पर।
घर का ही मामला है साहब, और पता नहीं का चिट्ठी पत्र भेजा का, गाँव राव अगल बगल टोला मोहल्ला में अपन देख सुन के सनब, तुम अपनी बकवास बंद करता हो या जूता निकालो। हवलदार तुम जा सकते हो। यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट आउट। साहब का कहे अरे ये चिट्ठी तो हमारी माँ ने हमारे नाम भेजा। कौन बेटा सूरज, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी को ठाकुर करम सिंह ने गोली से मार दिया और उसका बेटा कुंवर सिंह तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया है। तुम पत्र पाते ही फौरन गांव वापस चले आओ। तुम्हारी माँ तारावती सूरतगढ़। हवलदार देखो, ये चिट्ठी तुम हेड ऑफिस लेकर जाओ और मैं 15 दिनों की छुट्टी लेना चाहता हूँ, यस सर, क्योंकि मैं गांव वापस जाना चाहता हूँ। यस सर, तुम जा सकते हो। यस सर। ठाकुर करम सिंह और है सूरज तुम्हारी मौत बनकर। जब तक मैं तुम्हें कुत्ते की मौत नहीं मारूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिताजी बहुत गजब हुआ। क्या गजब हुआ? अरे जैसी भूल नदुआ ने किया था वैसी भूल उसकी पत्नी तारावतिया ने किया है। वो अपने बेटे सूरज को बुलाने के लिए उसके पास खत भेजा है कि वो अगर उसकी रक्षा करेगा, चलो हम इसी वक्त तारावतिया के घर चलते हैं।